जी। ओम शांति। एक गहरी सांस लेंगे। अपने आप को, पूरे शरीर को एकदम लाइट छोड़ दें। देखिए कि बॉडी अलग, मैं आत्मा अलग। तभी सीट पे सेट हो जाएंगे। और आज हम अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 26/11/94 की। इस मुरली का हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और क्योंकि ये मुरली, जहां तक आज मैंने समझा है, सारी समस्याओं का केवल ये मुरली समाधान है। मैंने बहुत सारी बातों पे बताया है कि माया कब आती है, कब हम कमजोर हो जाते हैं, कारण क्या होता है। तो देखते हैं। सार है, परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। ठीक है, क्योंकि जो भी इस ज्ञान का सार ही है ना, वो क्या है? मन मनाभव हो जाना। मतलब मैं आत्मा एक के लौ में लीन हो गई, उससे ही सच्चा सच्चा ज्ञानी योगी कहा जाता है। ठीक है। बाबा ने कहा आज बाप दादा, और हाँ, आज ही इसी मुरली का पूरा हम करेंगे केवल। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग की 3 लकीरें देख रहे हैं। तो साथ साथ फील करते जाएंगे और अपने मस्तक मणि पे सामने देखते जाएंगे। सर बच्चों को भाग तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। तो 3 लकीरें हैं। परमात्म पालना के भाग की लकीर। तभी हम कितने न पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, इसकी पालना में हम डायरेक्ट पल रहे हैं। तो डायरेक्ट हम परमात्म पालना में पलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो वैसा हमारा हर चीज क्या करे, सो करे, वो नशा है। दुनिया में भी कोई उच्च कुल का होता है तो उसके चाल चलन से ही मालूम चलता है, बोल व्यवहार, हर एक्टिविटी शो करती है। तो उसी तरह हमारा भी पूरा एक एक चरित्र जो है ना, उस परमात्मा का शो करे। क्योंकि हमारे जीवन का मेन लक्ष्य कि अपने जीवन द्वारा उस बाप को प्रत्यक्ष करना है। कैसे करेंगे? उसके जैसा बन के। दूसरा है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग की लकीर। श्रेष्ठ, तीसरा है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग की लकीर। और ये तीनों भाग ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से है हमारा क्या है, पूरे जीवन का बेस होता है। तो फिर बाबा ने कहा कि चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस भाग में ये 3 प्राप्तियां होती ही है। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती, और मत भी मिलती है। ठीक है ना? तो अभी हम किसकी मत पे चल रहे हैं? श्रीमत पे। और कहा भी जाता है ना, किस्मत, किस्मत बनती किससे? किसकी मत पे। ठीक है, तो अभी हम क्या है,
बहुत बहुत लकी हैं कि हमारा डायरेक्ट। बाबा ने कहा था तुम्हें नशा है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। दुनिया में भी कोई जैसे बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है, नशा होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे इस यूनिवर्सिटी से पहला जो नाता है ना, वो स्टूडेंट के रूप में, बाद में हम कुछ भी बनते हैं। जैसे एक मछली कहाँ पैदा होती है, जल में। तो उसका जीवन ही क्या है, जल है। तो उसी तरह हम पैदा किससे हुए, ज्ञान से। तो ज्ञान ही हमारा क्या है, जीवन है। जैसे ही स्मृति खोती है, विस्मृति इसीलिए बाबा कहते हैं टोटल खेल क्या, स्मृति का। फिर बाबा ने क्वेश्चन किया है, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना। तो बाबा ने कहा परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो, हर सेकंड पल रहे हैं, या बीच बीच में कहीं और चले जाते हैं। चेक करना है, और जाते भी हैं तो क्या। जब बाबा के अपने पूरी लाइफ को आप रिव्यू करके देखो कि मुझे सुकून कौन सी चीजें दे के जाती है, तो मैंने अपने जीवन में बस एक ही चीज पाया है, जब मैं उसकी यादों में मस्त हूँ, या उसकी सेवा में, उसके पढ़ाई में है। जब मैं वो चीजें सोचता हूँ, सुनता हूँ, उसकी याद में रहता हूँ, रियली में मुझे क्या करती है, सुकून क्या, सुकून तो देती है, इसलिए साथ साथ मुझे क्या करती है, सारी प्राप्तियां दे के जाती है, क्योंकि याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने, कौन बने और कितने बने हैं। सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। आपका सिलेक्शन कितनों में होता है, बाबा कहता है ना, कोटों में, कोई में भी कोई, 1 करोड़ में से एक। समझ रहे हैं ना। तो कितना नाम, ऐसा सिलेक्शन है। तो इसीलिए ये नहीं देखना है कि मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है। अरे ये तो देखो सिलेक्ट कौन किया है, परजेंट को नहीं देखना है। ये देखना है कि मैं बनने क्या जा रही हूँ, उस पर फोकस। जो भी यात्रा है जैसे भी है, उसे एक्सेप्ट करो, और बस अपने लक्ष्य की तरफ फोकस हो जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि वो भगवान ने बस एक ही चीज देख के आपको चुना है, यही मेरा बच्चा देवता था, या फिर बनेगा। तो दुनिया की नहीं सुनना है, मनमत परमत पे नहीं, बस अपने जो बाबा कह रहे हैं, कि दुनिया ही झूठी दुनिया है, जो कुछ सुनाएगी झूठी सुनाएगी। आप कितनी थोड़ी सी आत्मा इस भाग्य के पात्र बनती है। ठीक है ना। तो हमारा रचयिता कौन है, कौन हमारा पालनहार है, किसकी गाइडेंस में हम पल रहे हैं। जैसे एक बार सोचा, कोई है जो 24 आवर्स आप पे इन्वेस्ट करे, भले हम उसका सुने ना सुने, नटखट भी करते, कुछ भी करते, फिर भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ता, अनकंडीशनल लव करता है। तो ऐसा बाबा आप पूरे कल्प में घूम लोगे ना, कभी नहीं मिलेगा। दुनिया की तो बात ही छोड़, कल्प में बस एक ही बार मिलता है। तो बाबा कहता है आधा कल्प तो देवताओं के साथ रहे, आधा कल्प मनुष्यों के साथ रहे, एक जन्म मिला है, मेरे साथ भी तो रह के देख लो। देखिए, तो ऐसे बाबा को तो भूलना का, उसे भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। सारे कल्प में ही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, या अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। अंडरलाइन, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। वो भी हम कितने लास्ट में आए। ठीक है।
तो ये भी एक रहना चाहिए कि लास्ट टाइम हूं तो मुझे बहुत फास्ट जाना है और जा सकता है यहाँ पे, वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने सारी राहें क्लियर है, हमें बस मूव करना है फास्ट है। इसीलिए अब इधर उधर भटकने का मार्ग नहीं है, अभी सारी माया की गलियों छोड़ दो, बस एक ही से रिश्ता, एक ही रास्ता है, और बाकी चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सब पे चल के देख लिया, हम सब अनुभवी हैं। क्योंकि माया रंग बिरंगी है, दिखाती है लेकिन फिर धोखा देती है केवल। बस एक बल, एक भरोसा, और कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं। फिर बाबा ने क्वेश्चन किया है, ऐसे श्रेष्ठ भाग की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमक करते हैं। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? क्या चाहते हैं, सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। इतना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? क्या कहेंगे, सोचता स्वरूप बनना है कि स्मृति स्वरूप बनना है? तो स्मृति स्वरूप, क्योंकि हम कुछ नया नहीं बन रहे, हम सब बनी बनाई मूर्तियां हैं, बस अपनी स्मृति में आ जाना कि मैं हूं कौन, बस अपना आह्वान करना है। तो बाबा ने कहा, एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत बेले आपको उठाने वाला कौन? कौन उठाता है? क्योंकि यहाँ तो हमें भगवान उठाता है, वहां पे म्यूजिक से उठेंगे, कुछ कुछ से उठेंगे, देवात्माएं उठाएंगे या तो, लेकिन यहाँ पे हमें गुड मॉर्निंग कौन करता है? बाप का प्यार उठाता है, दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रू रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? हाँ जी, क्या कहेंगे, मोहब्बत में उठते हैं या मजबूरी से उठते हैं? सोचो तो सही, किससे मिलने जा रहा हूं? कि अमृत बेला ही हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट होता है बाबा के साथ, तो ये मिस नहीं करना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये फाउंडेशन है पूरे ब्राह्मण लाइफ का। चाहे अगर ये छूटता है ना, पूरे दिन भर कितना भी मेहनत करो, संघर्ष में ही बीतता है। अमृत वेला ठीक करने से सारी चीजें ठीक हो जाती है, क्योंकि सारे जो भी हमारे पास परेशानियां, उसका एक ही रीजन है, कमजोरी। तो जब हमारी माँ मुझे सिंगारती है, खिलाती पिलाती है, सारे वरदानों से भरती है, सजाती है, उसी वक्त हमने नहीं किया तो कमजोर हो जाएगा ना बच्चा। फिर बाबा ने कहा, अर्थात तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। कभी सोचा था कि ऐसा? क्योंकि भक्ति में तो भगवान के केवल एक दर्शन के प्यासे होते हैं। यहाँ देखो कैसे हमारी पालना कर रहा है। दादी गुलजार कहती थी, जैसी पालना हमारी भगवान करता है ना, वैसी पालना नारायण के बच्चे की भी नहीं हो सकती। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ना। कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है, जितना उठाते हैं। चेक करना अपने आप को, क्योंकि अभी नहीं उठाएंगे
कब उठाएंगे? नहीं तो भक्ति में वो कहानी सुने है ना कि जब भगवान भागे बांट रहा था तुम सो रहे थे क्या? तो जिन सोया तीन खोया, इसीलिए जागृति की वेला है, कमाई की वेला है। अभी हमारी जन्म जन्म की सब प्यास बुझाता है बाबा। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर पूरे विश्व की है। और विश्व का परिवर्तन कैसे होता है? स्व परिवर्तन से। जितना जितना हम हर चीज में एक्यूरेट चलेंगे, दुनिया एक्यूरेट बनती जाती है, क्योंकि हमसे लिंक है ये। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है, क्या है? बाबा ने कहा सहज योगी जीवन। क्योंकि ये रियल में जो ये बाजी है ना, प्रेम की बाजी, वो दिखाते हैं ना उद्धव की गोपियों की कहानी। उद्धव के पास क्या ज्ञान की गर्वी थी, गोपियां क्या थी? प्रेम में मगन थी। तो यहाँ पे ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन रियल ज्ञान है ही क्या? उसको जितना हम जानते जाते हैं ना, उतना हम उस पे बलिहार जाते हैं, उतना हम उसके प्यार में डूबते जाते हैं। क्योंकि इस प्रेम को अनुभवी ही जाने क्या होता है इससे। क्योंकि इसके लिए कोई शब्द नहीं है एक्सप्लेन कर सके कोई भी। जैसे वो कहता है ना सूरदास, दिल जाने आंख ना पहचाने। तो दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। ये क्या होते हैं? कुर्बान जाते हैं। चाहे कोई भी अब सब कुछ दुनिया छोड़ता है, जिससे कोई भी आता है मधुबन भी या कहीं भी, चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। प्यार ही, क्योंकि सबको प्यार की, सारी आत्माएं प्यार की प्यासी है। सच्चा निस्वार्थ प्रेम। और वो केवल एक भगवान ही दे सकता है। बाकी सब में कुछ ना कुछ मिलावट होती है। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। और तीव्र पुरुषार्थी हम सोचने से नहीं बनते। जैसे जैसे हमें प्राप्तियां होती है, प्रेम होता जाता है, तो जिस चीज के हमें प्रेम हो जाता है ना, तो वो चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं लगती, मेहनत नहीं लगता, वो उसमें धुन लग जाती है, एक लगन लग जाती है। करना है करना है। क्योंकि लालच हो जाती है ना, कि क्योंकि आनंद आता है और मन क्या ढूंढता है? आनंद ढूंढता है। अभी तक गलत जगह गया, सब जगह थोड़ा थोड़ा रस मिला, लेकिन वो क्या था? भ्रम था हमारा, और उसे धोखा मिला। अभी परमात्मा आया है, हमें सच्चा सच्चा परमानंद में झुमाता है। जब आप भूख प्यास नींद चैन सब गायब हो जाता है, और केवल उसके प्रेम में डूब के मगन हो जाती है। थकान वकान कुछ नहीं होती, एकदम एनर्जाइज रहती है। क्योंकि थकाती है माया। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? ठीक है ना? तो सहज करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए बस। क्योंकि जिस काम से हमारा प्रेम होता है ना, एक अटैचमेंट होती है, ना चाहते हुए खींचते रहते हैं उसकी तरफ। तो फिर बाबा ने कहा सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? कौन सी बातें हैं जो मुश्किल बना देती है इस मार्ग को? लेकिन रियली अगर कोई समझ जाए ना इस ज्ञान को, ये रियल बहुत ही सिंपल मार्ग है। कठिन बना देते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, मनमत परमत पे चलने लग जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। ये तो ये बाबा बहुत सिंपल मार्ग बताते हैं। स्वयं ही बनाते हो ना, क्योंकि परिस्थितियां तो ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन हमारे पास ऑटोमेटिक चॉइस है हर चीज का, कि मुझे हर चीज का डील कैसे करना है। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते।
सारा खेल स्मृति का है, बाहर कुछ खेल ही नहीं है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, वैसी फीलिंग होती है। परिस्थितियों के ऊपर वो नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां तो सबके सामने आ रही है, लेकिन सबका रिएक्शन अलग अलग है। तो लाइफ इस कहते हैं ना गेम है। अब गेम में हम मैदान पे उतर गए तो बॉल तो आएगा ना। मेरा काम क्या है? अच्छा प्लेयर बनना। तो इसलिए किसी को भी क्वेश्चन नहीं करना है कि मेरी वाई नहीं करना है। हर चीज में क्या करना है? ट्राई करते रहना। हर चीज में अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हर चीज मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। एक स्लोगन बहुत अच्छा मैं हमेशा याद रखता हूँ, जैसे कि हर परिस्थितियां आपके मार्ग को क्या करती है? क्लियर करती है। हर परिस्थितियां आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो परिस्थितियां रियल में तूफान नहीं, तोहफा है। लेकिन हम ऊपर ऊपर देखते हैं ना तो लहरों में लहराने लग जाते हैं। अंदर जाओ तो रतन पाओगे। ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन नहीं करना है, बस हमें एक चैंपियन प्लेयर बनना है। हर परिस्थिति का मुझे अपने पास क्या रखना है? समाधान। क्योंकि परिस्थिति कब लगती है? जिस चीज का मुझे समाधान नहीं होता, वहां दिक्कत होती है। कारण क्या है? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। तो इसीलिए हमें केवल और केवल बेस पे काम करना, ऊपर ऊपर कुछ नहीं करना। स्मृति पे टोटल वर्क करना। क्योंकि स्मृति ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि अंधेरे से लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। स्विच ऑन करो, अंधेरा गायब हो जाएगा। सोचना ये स्मृति स्वरूप ने, स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? क्या कारण है? उस कारण को फाइंड आउट करना। कौन सी बात है जो मुझे भगवान से दूर ले जाती है? उनको डिलीट कर देना, वो मेरा मार्ग ही नहीं है। जो चीज मुझे भगवान से दूर ले जाए वो मेरे लिए जहर है। ये समझ लेना सीधे, उसे छोड़ देना। क्योंकि जहां बाप नहीं वहां पाप है। जहां बाप नहीं है वहां फिर आप क्या बन जाओगे? फरियाद करने वाले फकीर बन जाते हो। क्योंकि बाप है तो सब है, बाप के बिना हम कुछ भी नहीं है। आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं। माया कुछ नहीं है, आपकी कमी कमजोरी ही माया। कमी कमजोरी के कारण अभी इस दुनिया में कहीं ना कहीं लगाव में है, कोई इच्छाएं है। इच्छाएं ही गुलाम बना देती है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति में स्मृति स्वरूप प्रलाप प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रलभ प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। क्योंकि हम संस्कार लेके आते हैं ना जब आते हैं तो। लेकिन वहां ये सारा चीज कहाँ पे हम भर रहे हैं? यहाँ पे। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप के हैं। विस्मृति तो बीच में आई। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। ठीक है। तो जितना हम अपना 5 स्वरूपों का ड्रिल करेंगे ना, तो क्या एक्सरसाइज है, तो स्मृतियां आती है। कारण क्या? आप अपने आप को ही भूल गए हो। बाकी कोई आत्मा वीक नहीं है। हम सब सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। बस वो स्मृति जगा देनी है अपने आप की। तो उसके लिए
मैं समझता हूँ जो बाहर की परिस्थितियां है ना उसे निगलेक्ट करो, और सबसे पहले सब कुछ छोड़ करके रिलीज करके अपने आप में आ जाओ। बाहर की कोई भी चीजें एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे निंदा हो, स्थिति हो, मान हो, अपमान हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, सुख दुख, जो कुछ भी हो, पार्ट ऑफ गेम है। और ये क्या साइड सीन है? तो मार्ग में तो साइड सीन आएंगे ही आएंगे, तो हम किसी चीज को पकड़ के तो नहीं बैठते ना साइड सीन में। हमारी नजरें लक्ष्य पे होनी चाहिए, और हर चीज हमारे सामने क्या स्टेपिंग स्टोन। तो एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने मंजिल की तरफ जाना, कोई भी चीज पकड़ना नहीं है, अच्छा या बुरा, डिटैच। अगर कोई भी चीज में आसक्ति होगी ना तो माया आ जाएगी, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव। अगर किसी में विशेषताएं भी है तो दाता कौन है ये नहीं बोलना है, तो आप फ्री हो जाओगे फिर। तो उसके लिए एक ही उपाय है, बस एक बाबा से ही लेना है, सारे विश्व को देना है। किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, देने वाला दे रहा है। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस, कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस करते रहो, बार बार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। क्या रखना है? कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती। चेक करते हैं हम अपना चार्ट, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं होता है। और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दाग ही नहीं। क्या कारण है? क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे ना, निवारण नहीं कर पाएंगे। ये टेंशन रखना, क्योंकि पहले प्रॉब्लम हमें समझ में आएगी तब तो समाधान कर पाएंगे। और नहीं आ रही है तो मुरलिया पढ़ो। मुरलिया आईना है हमारे लिए, सब चीज दिखा देती। और नहीं तो बाबा को देखो, अपने आप को देखो, बाबा भी मेरे लिए आईना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो फिर इसमें बाबा ने आंसर किया है, एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते। हो गई तो हो गई, उससे लेसन लो, आगे बढ़ो। बस हमेशा ये ध्यान रखो कि मैंने उससे सीखा क्या। ठीक है? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे कई रूप में बात को छोड़ते नहीं हो। और सारे दुख का जो रीजन है ना वो है होल्डिंग नेचर। हम पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे भाई बातें आई गई, आप भी चलो ना, रुकना नहीं है। क्योंकि बातें तो जब तक जीवन रहेगा, बाबा ने कहा है ना कि वह परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी, अंत तक आएंगी। तो कब तक हम किसी चीज को लेकर पकड़ के रोते रहेंगे? अपना नेचर बना लेना है बस। जो भी आए देखा जाएगा, हर चीज का समाधान पे फोकस, समस्या पे नहीं। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बाप तो को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, अर्थात स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। ठीक है? इसीलिए किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना है। रिपीट कर देंगे ना तो संस्कार बन जाएंगे, और फिर वो मेहनत लगेगी उसको हटाने में। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। ठीक है? तो हमें व्यर्थ नहीं छोड़ सोचना है, क्योंकि व्यर्थ सोचने से क्या फायदा? सब चीज वेस्ट होता है, टाइम, मनी, एनर्जी, समय, श्वास, संकल्प, सब वेस्टेज में चले गए। ठीक है? तो व्यर्थ को क्या लगा है ना, बिंदी,
बाबा 3 बिंदु को देता है ना, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदु, नथिंग न्यू। कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, कल पहले भी हम विजयी बने, तभी भी बनेंगे। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस स्मृति में लेके आना है। सारा खेल स्मृति का है। जैसे ही आप अपने आप में आ जाओगे ना, सारी परिस्थितियां आपके लिए खिल। सेकेंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। और यह समय की डिमांड है, क्योंकि अगर हम खुद में ही फंसे रहेंगे तो दूसरों को कैसे समाधान करेंगे। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? क्या फर्क पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, या रात्रि को चेक करते हो ना। दरबार लगाते हैं अपना, और केवल रात्रि में नहीं करना, हर घंटे करे तो बेस्ट है। क्योंकि रात्रि में अगर करेंगे तो जो हो गया तो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कंटिन्यूअस अटेंशन और अभ्यास रखना है अपने ऊपर, क्योंकि ये जीवन रियली खुद का केयर करने का, ये पर चिंतन पर दर्शन का, दूसरे को देखने का जीवन ही नहीं है। अकेले का मार्ग है, अकेले ही चलना होगा। क्योंकि जो भी आप आधार बना के रखे ना, वो आधार ही धोखा देगा क्या। जैसे हम किसी चीज को आधार बनाते हैं, बाबा हट जाता है, और जहां बाबा नहीं वहां कुछ भी नहीं। खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है, तब होश में आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? कारण क्या है? कौन सी बात है जो मुझे नीचे लेके आती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ सेकंड सेकंड युद्ध चल रहा है, टेंशन रखना। और माया को जीतने के एक ही मार्ग है, बिजी। जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, क्योंकि टाइम ही फुर्सत ही नहीं जो माया का मेहमान निवाजी करे। ठीक है ना, वो अपने आप को फ्री छोड़ना है नहीं कि वो आए, क्योंकि व्यर्थ को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे आप फ्री हो कहेंगे ना, वो आ जाता ऑटोमेटिक। तो बिजी। इसका विशेष कारण क्या है? तो विशेष कारण है परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। समझती हूँ कि ये अर्थात नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। कहेंगे? तो उसमें भी देखना है, हाफ कास्ट है, फुल कास्ट है। लेकिन दो टाइप्स होते हैं। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते तो समझोते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। तो जब भी कुछ व्यर्थ चलने लगे तो उससे फ्री होने का एक मार्ग है, वहां से उठ जाओ, कुछ कार्य करने में बिजी हो जाओ। क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं होता ना, तो कुछ और में अपने मन को डाइवर्ट कर दो, तो धीरे धीरे वो रिलैक्स होता है।
ठीक है, कुछ ना और कुछ कुछ में बिजी रखो हमने आपको, बिजी रहेंगे तो फिर छूट जाएंगे माया से। तो उस माया से छूटने का एक ही मार्ग है अपना दिनचर्या और मनचर्या बनाना। जब तक हम ये नहीं करते, कहीं ना कहीं माया हम पे अटैक करती ही करती। क्योंकि माया क्या है, माया मतलब इस चारों तरफ माया ही माया है। बचने के एक ही मार्ग है, ऊपर रहो। नीचे आएंगे तो अटैक होगा ही होगा, क्योंकि उसके राज में इंटर कर रहे हैं। इसका विशेष कारण है परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। समझती हो कि अर्थात नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ओके। तो फिर बाबा ने कहा कि जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। और नॉलेज क्या करता है? परिवर्तन करने का। यहीं पे तो ये कर्म क्षेत्र ही क्या, कुरुक्षेत्र है। यहीं पे तो तीरों का युद्ध हो रहा है, एक तीर माया का, एक तीर हमारा जा रहा है। तो पग पग पे यहाँ पेपर है, पेपर हॉल में है। तो हमारा क्या करना, हमारा बीइंग स्टूडेंट हमारा कर्तव्य ही है। क्योंकि हम किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते, ये क्यों आ रहा है वो क्यों आ रहा है, सब आएगा भाई। पहले ही बाबा ने, इससे नुकसान है फिर भी बहाव में बह। परिवर्तन शक्ति कमी। पहले विशेष परिवर्तन है, अटेंशन देंगे। पहला परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं, यह स्वरूप का परिवर्तन है। यह आदि परिवर्तन है। इससे भी चेक करो, जो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो सकते हो या बह जाते हो। क्योंकि हमारा पहला पेपर लास्ट पेपर भी यही है, मतलब ये अभ्यास पुरुषार्थ ही यही है कि मैं कौन हूं। तो मैं आत्मा हूं, लास्ट में मैं कौन सी आत्मा हूं। तो आत्मा क्या है? बस स्मृति। सारा खेल स्मृति के, वो तो हमें भी पता है कि आत्मा है अंदर। लेकिन वो स्मृति कितनी रहती है, कितना मैं अपने ज्ञान में, गुण में, शक्तियों में, अपने कर्तव्य में रमण करती हूँ। ये चीजें ऑटोमेटिक आपको स्वराज अधिकारी बना देती है, ऑटोमेटिक आपकी स्मृति जगा देती है। अगर आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते। नहीं तो जब ये व्यर्थ चलता है ना, तो ये आपको सब कुछ उड़ा ले जाता है, तूफान है। तो फिर क्या होता है, अब हिम्मत ही नहीं रह जाती कुछ बड़ा करने की। इसीलिए जब कुछ कोई भी कारण हो ना, माफी मांग लो या माफ कर दो, व्यर्थ में नहीं जाने का। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। दादी जान के से पूछा, दादी आप कभी किसी के बारे में सोचती हो? कहती है ना बाबा ना, मैं क्यों सोचूं, मैं अपनी बुद्धि को क्यों तूफान में ले आऊं, ये मेरा काम नहीं है। तो मैं अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ध्यान होना चाहिए कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बस इसी में रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना है। ये लड़ाई है दिए और तूफान की, तो इस दिए पे केयर करके रखना है। क्योंकि माया की नजर हमेशा बिल्ली की नजर है, बस इस दिया को बुझाने की। वेस्ट से वेस्ट में जमा हो जाते हैं। अगर परिवर्तन कर देंगे तो जो व्यर्थ है उसे समर्थ में। बस ये कला सीख जानी है, व्यर्थ को समर्थ बनाने के, क्योंकि व्यर्थ तो है ही दुनिया में। तो कला हमें कौन सिखाता है? भगवान। और ये सबसे बड़ी कला है। ये जिसको आ गई, समझो मौज ही मौज। पहली परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। अंडरलाइन। जो पुराना स्वभाव ही क्या है, धोखा देता है। जैसे दादी कहती थी ना कि अगर आप अपने ज्ञान के संस्कार नहीं चलाओगे, तो आपके पुराने संस्कार आपको चलाएंगे।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस ज्ञान के संस्कार को अपने में भरना है। पुराना से मर गए, जब आए ना कोई भी पुरानी बातें, समझो ये मेरा नहीं है, तो मेरी बहुत पुराने जन्म की बात है, ये तो मेरा नया जन्म है, द्विज जन्म है। ठीक है, तो इस जीवन में जीना है। समझते भी हो कि मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है। समझ रहे हो? यह भी समझती हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाती हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा स्वभाव है। ठीक है, तो ये नहीं कहना है अपना, जो बाबा ने कहा ना, आदि अनादि आदि और अंत के क्या संस्कार है, उसको इमर्ज करो। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में जीना, पास्ट की बातें छोड़ो। अभी मेरा फुल स्टॉप, वो फिर कल बाद 5,000 साल बाद रिपीट होगा। अभी क्या, कौन सा समय चल रहा है, अभी मुझे क्या करना है, जो चीज हो गया एक्सेप्ट करो। बस प्रेजेंट को अच्छा करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। ब्राह्मण गण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। क्या है? सब कुछ बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला, और सारा पुरुषार्थ इसी पे करना है। क्योंकि अगर ये नहीं बदला ना, तो सब बदलने से भी कोई फायदा नहीं। मतलब है, लेकिन मेन सबसे बेस जो है ना, ये खुद का है, क्योंकि हम नहीं बदले तो फिर फायदा क्या। फिर रायल शब्द कहते हो कि मेरी नेचर है, तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। 3 रूल बाबा ने दिए। पहला, अपना स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, संकल्प का परिवर्तन। तो हम कौन है, हम परिवर्तक ही तो हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। खुद को नहीं बदलेंगे तो विश्व को कैसे बदलेंगे। ठीक है, इजी है, बस बाबा है ना हमारा कंपेनियन, मुश्किल नहीं है। बस उसको अपनी कंपनी में रखो। जैसे दिखाते हैं ना, जैसे ही देवकी के गर्भ में कृष्ण का जन्म होता है, क्या होता है, सारे जो भी बंधन छूट जाते हैं, सारे माया के पहरेदार सो जाते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। क्यों? योग माया कराने लग जाती है। तो जहां बाबा आता है, बस उसको अपना साथी बनाओ, उसको अपना हमसफर बनाओ, उसके जैसा कोई नहीं है। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। अंडरलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो भी चला तो क्या बन गया, संस्कार बन गया ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे, तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, और बाबा ने कहा एक सेकंड एक जीवन के समान है। तो यहाँ सेकंड सेकंड की बाजी है, सेकंड सेकंड का पुरुषार्थ है। उसके लिए एक घड़ी, मेरे को पता नहीं कब अंतिम घड़ी आ जाए, और हर इसका ये भी तो है कि जो बीत गई वो भी वापस थोड़े ना आएगी। तो इसीलिए एक एक चीज सफल करते जाओ, सब चीज, क्योंकि हम समय को रोक नहीं सकते, बस उसे सफल करके ही अपना बना सकते हैं। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, भल थोड़ा भी चला लेकिन गवाया कितना। एक मुरली बाबा ने कहा था, एक सेकंड गया ना, सोचते हैं समय गया, श्वास गया, संकल्प गया, जमा के बदले घाटा हो गया, दुआ के बदले बददुआ मिल गई, क्या क्या गया, पूरी लिस्ट सब निकालो, सब चला गया। इतना सब जाता है। ठीक है,
फेक डिफेक्ट में हमें नहीं आना है। अपना जीवन है, अपने स्वभाव में जीना, अपने लक्ष्य पे प्रति फोकस रहना है। बाकी सब कुछ आएगा जाएगा, चिंता नहीं करना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाएं? जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी ठीक है, दोनों हिसाब रखने हैं। तो न चाहते हुए संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो इसका यूज हमें में नहीं। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। अगर बाप समान बनना है तो इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है, सोचना, बोलना और करना समान बनाओ, तो बन जाएंगे बाप समान। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं, क्योंकि पढ़ाना तो ये जी है, मैंने अपने आप की चेकिंग करते रहना। भले किसी को सुनाते भी है ना तो अटेंशन सेल्फ पे, मैं क्या कर रही हूँ, एक एक चीज पे, क्योंकि ये सारे चेकिंग पॉइंट है। जब जब सबसे बड़ी शक्ति है ना महसूसता की शक्ति, जब चीज बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला ही सदा निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप ने सुना है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो परिवर्तन, या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हो। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में विघ्न रूप क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरे को क्यों नहीं माना गया? ये मैं जो है ना, ये मैला बना देता है, माया का है। अरे मेरा विचार, मेरी सेवा कहाँ से आ गई? सब दाता की देन है। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। उसके बिना हमारी कहाँ से पावर कि मैं कुछ भी कर लूं? नहीं, वो तो सब कुछ उसकी कृपा से हो रहा है। ऊपर से चक्र चल रहा है, नीचे कठपुतलियां नाच रही है। अभी अब बाबा को अपने जीवन से हटाओ, देखो कैसा जीवन हो जाता है। शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं कर सकती, और बाबा भी कहता है शक्तियों के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी निर्माणता है। तो उनको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरा आ गया, मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो रियल रहता है। इसलिए इससे बहुत अटेंशन रखना है, मिक्सर नहीं करना। अगर हमें उड़ना है तो डबल रिफाइंड पेट्रोल भरना, चाहे आप किसका भी सुन लो, कोई अनुभूति नहीं होती। जो भी होगी क्षणिक मात्र की होती। अगर हीरे मोती चाहिए तो सागर में गोता लगाना ही पड़ेगा। हमें वो गोताखोर बनना है जो गहरे जाओ। कितना फर्क पड़ जाता है? तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है,
लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। तो ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? तो इस तरह जो सोचेंगे ना, ना फलाना बदलोगे। समझ गए? इसमें बाबा ने बहुत अच्छा आंसर किया है, जो ओटिस सो अर्जुन। इसमें बाबा ने कहा था कि अगर वो बदल जाए तो नंबर 1 कौन ले जाएगा? वो ले जाएगा ना, वो तो आपको चांस दे रहा है ना नंबर 1 में जाने का। ठीक है, लेकिन हमें ये भावना नहीं रखनी है, हमें उड़ना है, सबको उड़ाना। क्योंकि जो भी आत्मा गलत करे ना, परवश है बेचारी, तो उस पर रहम करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष में नहीं जाना। बस समस्या है तो मेरा फोकस है समस्या का समाधान करना, बाकी सब कुछ संभालो माँ बन के। अपने आपको अपने परिवर्तन, क्या तो परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? समझा? अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली स्वर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने कहा, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। और यहाँ पे शिक्षक की बात नहीं, हम सब मास्टर हैं, हर चीज में बाबा ने हमें सब फुल टाइटल्स दिए। तो बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव, ये रियल जो विशेषता है ना किसी को टीच करने का। सफल टीचर वही बनती है जिसका स्वभाव निर्मल स्वभाव हो। और रियल ज्ञान का मतलब ही क्या है? जिससे हमारा अभी निर्बल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, और ये समय की डिमांड है। क्योंकि ये है ना तो ऑटोमेटिक सेवा होगी। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो निर्माणता वाला ही नव निर्माण कर सकता है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव, बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। सफल टीचर माने आपको जोश दिला दे, उमंग उत्साह में ला दे, आपकी सोई हुई चेतना को जगा दे। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा, अभी क्वेश्चन किया है बाबा ने, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? कौन बताएंगे? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिसके लिए बाबा कहता है जान चली जाए लेकिन आपका वो चीज नहीं जाना चाहिए? तो वो है खुशी। सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कुछ ना कुछ मिसिंग है, लीकेज है। तो लीकेज को फाइंड आउट करो और वहां पे ब्लॉक करो। क्योंकि खुशी कब होती है? जब प्राप्तियां होती है। बिना प्राप्तियों की खुशी नहीं होती। ऐसे कहे खुशू खुशू नहीं होता। जैसे हमें प्राप्ति होने लगती है, जो चेतना को जो प्यास है वो प्यास उसकी बुझने लगती है तो खुश होती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपको खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। ठीक है।
क्योंकि आज दुनिया में सबके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। तो जिसके पास जो नहीं वो देते हैं ना, तो वो समझते हैं। ठीक है। आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है। तो वो ये व्रत भी है, बाबा ने कहा हुआ है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब तक हम ये व्रत नहीं लेते ना, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती। क्योंकि जैसे ही हमें इस रेंज से बाहर निकलते हैं, माना हमने इंटर मार दिया माया के रेंज में, क्योंकि सेफ्टी है तो केवल एक बाबा के संग में। उसके संग से हम जैसे हटते हैं, माया का अटैक शुरू हो गया है। क्योंकि जहां बाप होता है, माया की पावर नहीं आंख उठा के देखने की। इसी लगन में मगन रहो तो विघन टिक नहीं सकता। अब बाबा का साथ ही क्या है? मुरली हाथ है ना, तो जितना श्रीमत को श्रीमाते रखेंगे वो आपके साथ है ही है। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न फल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हो तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। ओके। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, मेहनत से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। और मेहनत करने वाला थक जाता है। और बाबा कहता है ना, मेहनत कौन करते हैं? जो मजदूर होते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मोहब्बत में जीना है। ये मोहब्बत में जीने का युग है, मौजों में जीने का युग है, मेहनत नहीं। अभी मेहनत करेंगे तो फिर भगवान के होने का फायदा ही क्या, उसके साथ फायदा ही क्या। यह अविनाशी स्नेही अविनाशी लिप्त बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जिससे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेह, उसके लिए क्या हो? एक बाप दूजा ना कोई। जब एक में ही सब कुछ है तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या। महावीर स्वामी को कोई गुरु आया पढ़ाने उनको, तो काउंटिंग पढ़ा रहा था। बोला बोलो वन, बोला वन, बोला टू, तो उन्होंने कहा टू बोलने की क्या जरूरत है, जब एक में ही सब कुछ है तो दो की क्या जरूरत है। वो गुरु ने उनके पैर छुए और महाराज, कोई राजकुमार थे वो, उनके पिता इसे बोले, ये कोई अद्भुत बालक है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो अभी हम किसके बालक हैं? भगवान के। तो बस एक बाबा में ही सब कुछ है। अरे 63 जन्म उसको पुकारते आए ना, क्या क्या नहीं कर डाला उसके लिए। अब वो आया है तो उसे छोड़ना नहीं। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। और ये दो जो शुभ संकल्प है ना, ये सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। क्योंकि सारे जो भी बेस है वो उसका है संकल्प। संकल्प से सृष्टि। हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरे संकल्प द्वारा सृष्टि रची जा रही है, मैं मास्टर ब्रह्मा हूं। तो केवल अपने प्रति सोचते हैं ना, कभी अलवेला हो जाता है। लेकिन जब सोचेंगे ना रिस्पॉन्सिबल हो, अलर्ट हो जाएंगे। दादी कहती है जो सहन करना कर लो, लेकिन अपनी बुद्धि पे किसी चीज का असर नहीं होना चाहिए। और सहन कौन करेगा? जो से स्नेह होता है। स्नेह में ही कुछ भी हम सहन करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो भी अभी हमने सुना, कोई भी एक पॉइंट होमवर्क लेना है, एक एक बात को भी पकड़ेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो बाबा की सारी बातें क्या होती है ना, एक से कनेक्टेड होती है।
जैसे इसमें मेन हाईलाइट किया बाबा ने परिवर्तन शक्ति का। तो कोई भी बात है, बस मुझे समाधान स्वरूप बनना है। हर बात का मुझे क्या करना है? हर समस्या तो आएगी, मेरा काम ही क्या, समाधान करना। विघ्न का काम है आना, मेरा काम है विघ्न विनाशक बनना। ठीक है, तो उसके लिए बाबा हमें सारे मार्ग सिखा रहे, विधियां बता रहा है। तो इन विधियों को हमें बार बार रिवाइज करते जाना है, रियलाइज करते जाना है, रियल गोल्ड बनना है। और 5 विधान आशाएं हैं, उसकी आशाओं को पूरा करना है, क्योंकि हम सब क्या है, भगवान की आशाएं हैं, और इस सारे विश्व की भी आशाएं हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। एंड किया था लेकिन तुम हाँ जी।